यदि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक सुनें ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। यह वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो मेहनत तो करते हैं लेकिन अभी तक सफलता की सीढ़ी चढ़ नहीं पाए हैं। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब आप इसे पूरा अंत तक सुनेंगे तो आप अपनी सफलता के लिए एक प्लान बना चुके होंगे जो आपको बॉटम से टॉप तक तो पहुंचा ही देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सेठ है और मैं 35 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने बच्चों की ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रहा। आप सोचते हैं कि सफलता को दूरबीन से देखकर आप महसूस कर लेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। सफलता पाना कोई कठिन काम नहीं है लेकिन उसका भी एक तरीका है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी अपनी दिशा की ओर देखें। क्या आपका गोल आपको क्लियर है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही सोच नहीं पा रहे हैं कि आपको ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँचना है, क्या लाइन पकड़नी है? यह मत सोचो कि आप नहीं कर पाएंगे। आपने सिर्फ एक गोल को सेलेक्ट करना है और सोचना है कि मैं इस गोल को हासिल कर सकता हूँ। अपनी काबिलियत पर कभी शक मत करो। आप काबिल हैं, सिर्फ ऐसा सोचो, मन में बिठा लो, आप सब कुछ कर सकते हैं। मान लो कि आप घर से निकले हैं और आपको अपनी घड़ी ठीक करवानी है लेकिन आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ जाएंगे और किसके पास जाएंगे। आप खुद ही कंफ्यूज हैं तो आप कहाँ जाएंगे? इसलिए घर से निकलने से पहले आपको होमवर्क करना चाहिए था। आपको कहाँ, किसके पास, किस साइड पे जाना है आपको पता होना चाहिए था। इसी तरह आपका गोल बहुत सेट होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए और कभी यह मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता। अर्जुन को जब तीर मारना था तो उसे सिर्फ मछली की आँख ही दिख रही थी। आपको समझ आ गया ना कि आपको क्या करना है? गोल को खुली आँखों से देखना है, बंद आँखों से नहीं। अब गोल सेट हो गया लेकिन सफल होने में डाउट है तो उसका ख्याल मन से निकाल दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, केवल यही सोचिए। एक ब्लैंक पेपर लो और 10 बार कागज़ पे लिखो जो भी आप बनना चाहते हो। उसे दिन में 2-3 बार पढ़ो। अब आपके सफल होने की शुरुआत हो गई है। ऐसा मन में सोचो कि मैं अब सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। जिसके बारे में मैं सोचूंगा वही मुझे मिलता चला जाएगा। आप अपने माइंड की कंडीशनिंग करने लग गए हैं। आप अपने माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसे ये बता रहे हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं अब हासिल करके ही रहूँगा। ऐसा ही सोचना है आपको। आप अपने दिमाग की ट्यूनिंग कर रहे हैं। जैसे आप कोई गाना सुनते हैं तो वह आपको याद हो जाता है, तो यह एक प्रकार का गाना ही है जिसे आपको हर समय याद रखना है। एक रिकॉर्ड आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं वो सब कुछ हासिल करूँगा जो मैं पाना चाहता हूँ। आपका फेथ डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस, फोकस बढ़ता चला जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इस तरह मन में सोचने से क्या होगा? जी हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यदि आप अपनी किसी इच्छा को दिल और दिमाग से सोचते हैं तो प्रकृति उसी तरफ काम करने लग जाती है। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो क्या आप वहाँ से कुछ लाते हैं? नहीं, आप विश्वास के साथ वहाँ जाते हैं और आपकी मांगी हुई बातें सच होने लग जाती हैं। विश्वास में बहुत ताकत होती है। आपके मेंटल थॉट बहुत पावरफुल होते हैं। जब आप उसकी पावर को पहचान लेंगे तो आपको लगेगा कि यह आपने पहले क्यों नहीं सोचा। इसलिए विश्वास की पावर को पहचानिए। ये सब कुछ इस तरह काम करता है कि आपका मकसद और सोच ही आपके आसपास की कॉस्मिक एनर्जी को बनाते हैं। आपके दिमाग के अंदर एक अद्भुत एनर्जी होती है। यदि हम अपने दिमाग के हिस्से कर दें तो हम अपने दिमाग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 पार्ट्स हैं कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने ब्रेन का केवल 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉन्शियस माइंड का होता है। 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड होता है। अब आप ही सोचिए, अगर हम अपने ब्रेन का 10% ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सक्सेसफुल कैसे होंगे? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से रिपोर्ट लेता है और फिर डिसीजन देता है।
सबकॉन्शियस माइंड वो कोई डिसीजन नहीं लेता, लेकिन वो हमारा बहुत सेंसिटिव माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड में लॉजिकल और रीजनिंग होती है, वो छांट छांट के चीज़ें अपनी सेलेक्ट करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस पर बेस करता है, इसमें रीजनिंग नहीं होती। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कॉन्शियस माइंड एक ड्राइवर है और सबकॉन्शियस माइंड आपकी गाड़ी है। गाड़ी को चला रहा है कॉन्शियस माइंड। इसमें सोचने समझने की पूरी शक्ति होती है कॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप बिना रीजनिंग के बैठा रहता है। वो आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जब आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों की पावर का इस्तेमाल करेंगे, परफेक्टली यूज़ करेंगे, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन इस सब में आपको समय देना पड़ता है। समय दोगे तो मेहनत उसके साथ ही जुड़ जाती है। एक कंप्लीट पैकेज बनाना पड़ता है, सोच समझ और मेहनत का। गुस्सा करना या हताश होना, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने माइंड को, लैंग्वेज को कंट्रोल करना है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी पावर को आपको समझना पड़ेगा। वह कभी नहीं सोता है और रात को वो 95% एक्टिव होता है। आप जो सोचते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तब जाता है जब आप उसे विश्वास के साथ सोचते हैं। आपका निश्चय दृढ़ हो जाता है, तब सबकॉन्शियस माइंड का रोल सामने आता है। आपको सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा। जब आपके मन में एक विश्वास बैठ जाता है तो आप उसमें इमेजिनेशन भी करने लग जाते हैं। आपका माइंड उसे जाने अनजाने एक मूवी की तरह देखने लग जाता है। यह आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पर मैसेज भेज रहे हैं। जब आप मैसेज भेजने लग जाते हैं तो उस पर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। आपके ब्रेन में यह मैसेज हर टाइम घूमना चाहिए। आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्वेश्चन नहीं करता है, वो एक कोरे कागज़ की तरह है। जो आपने लिख दिया वह पूरा होने लग जाता है। अपना मैसेज सेंड करो, और आप जैसे मोबाइल से सेंड करते हैं वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड पर रिपीटेड थिंकिंग से आप सेंड करते हैं। अब आप इस कहानी को सुनिए। एक बच्चा बार बार 9th क्लास में फ़ेल हो रहा था, तो पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर एक वकील के यहाँ नौकर रखवा दिया। बच्चा वहाँ काम करता था और किताबों को देखता रहता था। वकील ने वहाँ 4-5 ट्रेनी भी रखे हुए थे। एक दिन वकील ने उससे पूछा कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो? उसने कहा हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं बार बार फ़ेल हो जाता हूँ। वकील ने कहा मैं तुम्हारा ओपन स्कूल से एडमिशन करा देता हूँ, लेकिन तुम्हें रोज़ 2 घंटे मेरे सामने बैठकर पढ़ना पड़ेगा। जब मैं अपनी स्टडी में जाऊँ तब तुम भी मेरे साथ ही बैठना, लेकिन एक शर्त है, तुम जो भी 2 घंटे में पढ़ोगे और हर 1 घंटे के बाद तुम एक कागज़ पर यह लिखोगे कि मेरा दिमाग बहुत तेज़ है और जो मैं पढ़ता हूँ मुझे अच्छे से याद हो जाता है। इसको तुम्हें 5 बार एक कोरे कागज़ पर लिखना है और रोज़ के 4 पेपर वो तुम मुझे दोगे। बच्चे ने मान लिया और उसका रूटीन चालू हो गया। अब ये दिमाग की शक्ति कहिए कि जो वो लिखता उसे उस पर भरोसा होने लग गया। वकील ने उसकी कोई मदद नहीं करी। विश्वास ने उसे इतनी शक्ति दे दी कि वह रोज़ पढ़ने लग गया और उसे याद भी होने लग गया। बच्चे का जब 10वीं का रिज़ल्ट आया तो वह अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो आपने देखा विश्वास में कितनी शक्ति होती है। लेकिन बच्चों, ये भी मत सोचो कि केवल सोचने मात्र से ही ये काम पूरे होने लग जाते हैं। इसके लिए आपको मेहनत भी करनी होती है। फिर ब्रह्मांड की वाइब्रेशन आपके साथ चलने लग जाती है। आपके लिए पढ़ाई के नए नए तरीके कुदरत खोजती है। आप अपने आप से अपनी गलतियों को पहचानने लग जाते हैं। आपका विश्वास आपकी सोच को पंख देने लग जाता है। आपकी सूझबूझ बढ़ने लग जाती है। मेहनत तो आप हमेशा ही करते हैं, लेकिन यहाँ क्या फ़र्क था? आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों दोस्त बन जाते हैं। आप दोनों की पावर का प्रयोग करते हैं। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। कॉन्फिडेंस और फोकस आपके अंदर पैदा हो जाता है। आप अपनी सोच पर भरोसा करने लगते हैं और मेहनत की डायरेक्शन भी बदल जाती है। कुदरत आपके सामने नए नए रास्ते खोलती है। आप उन रास्तों पर चलते हुए अपने गोल पर पहुंचने लगते हैं। तो देखा आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को।
अब आपको ये तो पता चल ही गया कि आपकी सफलता में सबकॉन्शियस माइंड का कितना बड़ा रोल है। अब एक कहानी और सुनिए, आपका विश्वास और पक्का होगा। यह बिल्कुल ही सच्ची घटना है। एक बच्चा एक्टर बनना चाहता था, लेकिन घर वाले चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे। जब भी वह किसी रोल के लिए चुना जाता, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाता। ना ही वह सही से पढ़ाई कर पाता, ना ही अच्छा रोल कर पाता। परेशान हो गया था बच्चा। धीरे धीरे स्कूल के ड्रामा क्लब से भी उसे निकाल दिया गया। बच्चा कंफ्यूज हो रहा था। उसके पिता ने उससे पूछा, क्या तुम आगे जाके एक्टर बनना चाहते हो? बच्चे ने कहा, हाँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो पिता ने कहा, क्या तुम ड्रॉप आउट बन के एक्टर बनना चाहते हो? बच्चे ने कहा, नहीं। तो पिता ने उसे आश्वासन दिया कि वह पढ़ाई पूरे ध्यान से करे, क्योंकि एक्टर बनने के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पिता ने समझाया, यदि वह अच्छे नंबरों से पास होगा तो उसे अच्छे एक्टिंग स्कूल में दाखिल करवा देंगे। एजुकेशन एक्टिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। बच्चे का कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया। वह अनपढ़ एक्टर नहीं कहलवाना चाहता था। उसे पता चला कि बड़े बड़े एक्टर कैसे अच्छी इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं। उसने उन्हें इमेजिनेशन में देखना शुरू कर दिया। उसका टारगेट क्लियर हो गया। विजुअलाइजेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ज़िंदगी में। बच्चे ने अच्छे नंबर से अपने स्कूल एजुकेशन पूरी करी और फिर पिता के सहयोग से उसने एक अच्छे एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ली। आपने देखा, गाइडेंस और काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और अपने टारगेट अचीव करने के लिए। आपको दूसरों की सलाह बहुत बारी लेनी पड़ती है। आपका विश्वास सब कुछ पैदा कर सकता है। आप जैसा एक्ट करेंगे वैसा ही बन जाएंगे। हमें प्रकृति का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर समय जो व्यक्ति शुक्रगुजार होता है, वह एक अजीब सी एनर्जी उसकी बॉडी में पैदा होती है। मतलब कि वो खुशी की एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। अपने आसपास संजो कर रखिए, आपका दिल खुश रहेगा, आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा। यदि नेगेटिव वाइब्रेशन आप अपने पास रखेंगे तो ये तो वैसे हुआ जैसे आपने अपने चारों तरफ कूड़ा फैला रखा है। बदबू से आप खुद भी सड़ रहे हैं और वातावरण को भी नेगेटिविटी से भर रहे हैं। तो आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे? आपको जो बोलना है अच्छा ही बोलना है और जो सोचना है अच्छा ही बोलना है, चाहे जैसे भी हालात हों। लेकिन आप अपनी कॉस्मिक एनर्जी की ताकत को नहीं पहचानते। वह आपको कुछ भी दे सकती है। इसके लिए आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अपने गोल का एंड विजुअलाइज कीजिए, सोचिए उसके बारे में, बार बार सोचिए। इतना सोचिए कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। मान लो आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इमेजिन करें कि आप एक सर्जरी के लिए जा रहे हैं और आपके साथ नर्स और जूनियर डॉक्टर्स की टीम भी है। आप इसका इमेजिनेशन कीजिए, रोज कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कॉन्शियस कर देगा। आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। आपके विश्वास की शक्ति के आगे आपके नए नए रास्ते खुलेंगे। आपके सामने नए नए आइडियाज़ आएंगे। आपको टाइम और एफर्ट दोनों लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका गोल आप अचीव कर पाएंगे। आपको अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के प्रयोग के बीच में समन्वय बिठाना है। यदि आप दोनों का प्रयोग करना सीख गए तो सफलता आपके कदमों में आ जाएगी। सफलता पाने के लिए पहले आपको अपना व्यवहार भी बदलना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि जो मैं दूंगा वही मेरे पास लौट के आना है। सोचिए, न्यूटन लॉ ऑफ एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप दूसरों को इज्जत देंगे तो वही इज्जत लौट के आपके पास आने वाली है। ऐसा याद रखो। यदि आप अपनी इंटेलिजेंस को किसी के साथ शेयर करते हैं तो याद रखो वह बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होगी। आपका नेचर ही आपको नेगेटिव वाइब्रेशन से बचाता है, क्योंकि यदि आप बुरा नहीं बोलोगे या सोचोगे तो नेगेटिविटी आपको छोड़ के चली जाएगी। वह सोचेगी कि आप उसका साथ नहीं देने वाले, और उसके जाने से आपके अंदर अपार पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी और आप भी एनर्जेटिक हो जाएंगे। एनर्जी आ गई तो इसका प्रयोग अच्छी चीज़ों में कीजिए। अच्छी और पॉजिटिव सोच आपकी थिंकिंग पावर को मैग्नेटिक बना देता है। आपने देखा होगा कि कैसे मैग्नेट अपनी पावर से सबको अपनी तरफ खींच लेता है। इसी तरह अपनी दिमाग की ताकत को भी आप बढ़ा सकते हैं। केवल विचारों का आना सही होना चाहिए।
प्रकृति का हर समय शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें जो दिया है वह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर। मत कहो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। यदि आप मेहनत नहीं करते कि तो किस्मत को दोष मत दो। नेचर के साथ कदम मिला के चलो। किस्मत को आपने बनाना है, वह रेडीमेड नहीं मिल सकती। कदम आपने आगे बढ़ाना है, उसने नहीं। कभी कभी ऐसा दिखता है कि दूसरों की किस्मत तो बहुत अच्छी है और तुम्हारी नहीं, लेकिन यह सिर्फ सोच है। सोच को बदलो। तुम्हें सिर्फ वही दिखता है जो आपकी आंखों के सामने है, और जो पीछे है वो आप अच्छी तरह से नहीं देख पाते। चारों तरफ से आप उसके हालात को नहीं देख सकते। यदि आप इस सोच को रिवर्स कर दें, फिर देखिए चमत्कार। एक बार करके देखिए, सिर्फ 10 दिन के लिए, आपको पता चल जाएगा। आपके सामने सब कुछ वैसा ही होने लग जाएगा जैसा कि आप सोचेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मेरी किस्मत सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो वैसा ही होने लग जाएगा। कुदरत ने हर तरफ से सोच समझ के हमें भेजा है। हर एक को अपने अपने हिस्से के सुख और दुख मिले हैं, अपने हिस्से की सफलता मिली है। यह तो था कुछ कुदरत की तरफ से, लेकिन हमने अपनी डेस्टिनी को कोस कोस कर उसे और गटर में धकेल दिया। जब आप शुक्र अदा करते हैं कुदरत का, तो वह झोलियाँ भर भर के आपको खुशियाँ देती है, दिमाग देती है, पैसा देती है। सोचिए उन लोगों के बारे में जो अपंग हैं, लेकिन फिर भी ऐसे काम कर रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। पढ़ाई में भी अव्वल आ रहे हैं। वो कुदरत का शुक्रिया अदा करते हैं। चाहे जो भी हालात हैं, उन्हें कुछ करके दिखाना है। आपको भी चाहे कैसे भी हालात हैं, कुछ करके दिखाना है, सफल होकर दिखाना है। तो सोच क्या रहे हो? उठो एक नई उमंग और एक नई सोच के साथ। बदलो अपनी सोच को, अपने व्यवहार को। आप एक गरीब घर में पैदा हुए, यह आपका कसूर नहीं था, लेकिन आपने उस स्टेटस को बदलना है। यह स्टेटस आपको एजुकेशन दे सकती है, यह सबको पता है। इसे आपको बदलना ही होगा। माइंड में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे इससे बाहर निकलना है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे माँ बाप इस पे गर्व करें। ऐसा एक ख्याल आपको शक्ति देना शुरू करता है। आपके आगे बहुत सी मुसीबतें आती हैं, लेकिन आपको उसे पार करना है। जहाँ आपने हिम्मत हारी, वहीं पे सब कुछ ख़त्म। अपने जोश को बनाए रखने के लिए यह भी ज़रूरी है कि आप बार बार कोई मोटिवेशनल स्पीक को सुनें। आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की आत्मकथा को पढ़ें। आपने को मोटिवेटेड रखने के लिए एक भूख भी जगाना ज़रूरी है। भूख एक सक्सेस की, भूख एक गोल पर पहुंचने की, भूख एक पड़ाव को पार करने की। सब कुछ आपके अंदर ही मौजूद है, लेकिन इसको उभारने का काम आपका है। जब आपको वाकई में भूख लगती है, तो आप खाकर उस पेट को शांत करते हैं। जब आपकी भूख कुछ पाने की हो जाएगी, तो वह शांत नहीं होगी, वे और बढ़ती चली जाएगी, और आप ज़िंदगी के एक नए दौर में प्रवेश कर जाते हैं। क्लैरिटी जब गोल में होती है तो पावर का रूप ले लेती है। अपने डर को अपने मन से निकाल दो। सोचो, मेरे लिए सब संभव है। अपनी भूख को बनाए रखो। आगे बढ़ने की भूख आपको बहुत अधिक पावर देती है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि एक दिन तो आप में बहुत जोश भर गया, 15 दिन आपने अपने ख्याल पॉजिटिविटी को दे दिए, अपनी नेगेटिविटी का मर्डर कर दिया, लेकिन फिर भी वह जोश ठंडा हो गया। धीरे धीरे सब कुछ पानी में गया। आप बैठे हैं कि आज से दोबारा टीवी सीरियल पर टाइम लगाएंगे, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे और अपना टाइम बर्बाद करेंगे। ऐसा आपने दिमाग में सोच लिया कि बहुत जल्दी रिवॉर्ड तो कुछ मिल नहीं रहा है, हो जाएगा। ऐसा किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि पहले आपको रिवॉर्ड मिलेगा, फिर आपको मेहनत करनी है। इसलिए आपको रिवॉर्ड का पीछा करना है। फिर आप ये सोचें, पता नहीं टाइम बर्बाद करने का क्या फ़ायदा, रिज़ल्ट के बारे में गारंटी तो है नहीं, क्या होगा, इतनी मेहनत का क्यों करें, जो किस्मत में लिखा है ठीक है, किस्मत से छेड़ाखानी क्यों करें। हार कर बैठ गए, जोश ख़त्म। फिर से वही हालात, नेगेटिव सोच और नेगेटिविटी का कूड़ा कचरा, वही असफलता की फैलती हुई बदबू। ऊपर वाले ने हमारे लिए यही लिखा है। दूसरों को तो बिना मेहनत सब कुछ मिल गया, उनकी किस्मत अच्छी है, हम तो ऐसे ही रहने वाले हैं। कुछ आसपास के मित्रों ने भी इसका समर्थन कर दिया। बस सब कुछ बंद। मुझे याद है कि मेरे घर में एक लड़का बिजली का काम करने आता था और मैथमेटिक्स में बहुत तेज था। मैंने पूछा, अपने पढ़ाई क्यों नहीं करी? तो बोला, पढ़ाई तो करी थी, लेकिन पैसा नहीं था, आगे बढ़ नहीं पाए, इस काम में पड़ गया। लेकिन हम लोग बहुत गरीबी में रहते हैं,
और वहाँ के लोग पैसा नहीं देते। मेरी वाइफ 12वीं के बच्चों को मैथ्स पढ़ाती है, लेकिन वह खुद 10वीं पढ़ी हुई है। मैंने उसे मैथ्स की ट्यूशन लगा के दिया ताकि वो 12th के बच्चों को मैथ्स पढ़ाए, और जो उसे दिक्कत आती है वो ट्यूटर से पूछती है। खुद वो 10वीं पढ़ी है, लेकिन वो 12वीं के बच्चों को ट्यूशन देती है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जोश था। उसने बताया कि अब वह और उसकी वाइफ मिलकर ट्यूशन का काम करेंगे। आजकल वह 4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गरीबी में भी बच्चों को अपना स्टेटस बढ़ाने की चाह हो ही जाती है। मैं बहुत हैरान थी, लेकिन उसका जोश बहुत ज़्यादा था। इसको ही भूख कहते हैं, आगे बढ़ने की भूख, और यह इतने चमत्कार कर देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम इसे क्लैरिटी ऑफ गोल भी कह सकते हैं। एक विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए अनुशासित होना भी बहुत ज़रूरी है। यह आपको पहले भी बताया है। यदि बच्चा 15 दिन का ही जोश रखेगा और बाद में ठंडा हो जाएगा तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। न केवल स्टडीज़ में, वह किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं रह पाएगा। उसको हर काम अपनी सोच के साथ लगातार बदलाव लाते हुए करनी है। मान लो उसने सोच अच्छी कर भी ली, लेकिन बैठे बैठे सोचे कि अब तो वह सफल हो ही जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा सोच लिया, एफर्ट कम कर दिया और सोच ज़्यादा हो गई, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? सोच कर देखिए। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल सब पर अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मतलब लोग समझ नहीं पाते। सोच और समझ 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन चलनी साथ चाहिए। इनका ट्रैक एक ही होना चाहिए, रफ्तार भी एक ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तभी तो कहते हैं कि सोच समझ के काम करना चाहिए। आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को बहुत बार ज़िंदगी में फेल होते हुए, कोई कार्य ना पूरा हो पाना या कोई इन्वेस्टमेंट गलत हो जाना। एक डर सबके मन में बैठ जाता है। सारे ही मेंबर उस फेलियर के सर्कल के अराउंड एक म्यूज़िकल चेयर में खेलने लग जाते हैं। अपना अपना दायरा छोड़कर उस फेलियर में अपने को इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन क्या यह सही है? फेल होना एक सज़ा नहीं है, फेल होना एक सीख है। असफलता सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद करती है, आपको एक नया दृष्टिकोण देती है। कुछ बच्चे जब किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो बुझ से जाते हैं, दोबारा उस पर समय लगाना नहीं चाहते। मान लो कि आप किसी एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो गए, तो आप उसमें दोबारा समय नहीं लगाना चाहोगे, लेकिन यदि इसमें कैरियर का सवाल हो तो समय देना भी पड़ जाता है। अपनी गलतियों को पहचानें, सब्जेक्ट ढूंढें कहाँ पर नंबर कम आए, टॉपिक ढूंढें कौन सा नया तरीके से तैयार करना है, एक स्ट्रैटेजी बनाओ। पासिंग मार्क्स को लेकर कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है और किसके साथ आप जस्टिस कर सकते हैं। वीक सब्जेक्ट को पकड़ो, तैयारी करो, उसे पासिंग मार्क्स तक लाओ। रिवाइज करो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। यहाँ पर ज़रूरी है अपना डिसिप्लिन, मोटिवेशन और सोच, तीनों को साथ लेकर चलोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। अब कुछ बातें शरीर के बारे में भी कर लें। अगर आपका शरीर हेल्दी होगा तो आपको पता है कि आपका दिमाग भी हेल्दी होगा, और शरीर हेल्दी होना सबको पता है। क्या आप उसके लिए कुछ करते भी हैं? क्या 20 मिनट की सैर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ताकि आपका शरीर आपकी पढ़ाई में आपका साथ दे? फिट बॉडी फिट सोल, याद रखो, यह आपका मोटिवेशन है, आपकी लाइफ है, आपका कैरियर है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो पढ़ाई में फोकस का तो सवाल पैदा होता ही नहीं। फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास से सूर्य की किरणों को फोकस करते हैं तो कागज़ में आग लग जाती है, यानी कि वह किरणें इतनी पावरफुल हो जाती हैं। आपने उस पावर को रिसीव करना है। फोकस से आपने अपने आप को बढ़ाना है, अपने रास्ते ढूंढने हैं। आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों ही ठीक होनी चाहिए। लक्ष्य केवल आपका ही नहीं होता, पूरे परिवार का होता है। भाई बहन सब आपसे जुड़े होते हैं, माँ बाप भी जुड़े होते हैं। आपके सपने देखने के लिए पूरा परिवार आपके साथ काम करता है। अपने समय और सोच दोनों को ऑर्गेनाइज करो। समय तो डिसिप्लिन के साथ बदल ही चलता है, उसे अपने तरीके से चलाओ। हर सब्जेक्ट को कवर करो। अपनी टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करो। शायद वह पहले ठीक ना हो, उसकी तरफ ध्यान दो। टाइम मैनेजमेंट सही होगी तो फल भी अच्छे ही होंगे। आप जानते हैं कि टीवी के करैक्टर भी आपको बहुत प्रेरणा दे सकते हैं। मूवी भी वही देखें जो आपको मोटिवेशनल थॉट दे रही है, कुछ सोचने पर
कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। थ्रिलर और सस्पेंस से दूर ही रहें। रोमांटिक फिल्मों के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। उम्र के इस पड़ाव पर सिर्फ कैरियर पर जोर दें। यह समय बीत गया तो हाथ आना बहुत मुश्किल है। इस समय विद्यार्थी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। उसे लड़ने झगड़ने और बहस करने में व्यतीत ना करें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी मेंटल फटीग हो, और अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए चुप रहना ही बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर को बैटरी की तरह चार्ज करते रहें। ये कैसे बचानी है, इसको आपको पता ही है। आपकी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत बार आपकी सफलता का हिस्सा छीन लेती हैं। स्वच्छ खाना खाओ, उतना ही खाओ जितना शरीर डाइजेस्ट कर सके। यह तो कोई नहीं कहेगा कि बाज़ार से मत खाओ, लेकिन जहाँ भी खाओ हेल्थ की पूंजी का ध्यान रखो। इतना आप सबको पता है कि कैसे खाना है और कहाँ से खाना है। बार बार पढ़ना आपकी याददाश्त के लिए अच्छा ही होता है। रिवीजन यानी आपकी मेमोरी को बढ़ाता है। आपका कॉन्फिडेंस हमेशा रिवीजन के साथ आता है। आपको कैसे करना है यह ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपको जो भी करना है दृढ़ निश्चय के साथ करना है। अगर आप सोचेंगे कि बहुत जल्दी आपको उसका फल मिलेगा तो ये कहना कठिन है। आपके पास सब्र होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी बदली हुई आदतों में सब्र को भी रखना पड़ेगा। सब्र आपको उस सीढ़ी तक ले जाएगा जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। दृढ़ निश्चय आपके सब्र के साथ मिलकर जब काम करेगा तो ऐसा होगा जैसे आपके संकल्प में 4 चांद लग गए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। एक व्यक्ति के 3 बेटे थे। 2 बेटे तो इंजीनियर बन गए, लेकिन एक बेटा उनका नहीं पढ़ पाया। वह व्यक्ति को हमेशा से ही उस बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा। जब उसके दोनों बच्चे अच्छे से पढ़कर बाहर चले गए तो उसे लगा कि उसने इस तीसरे बेटे के साथ न्याय नहीं किया है। लेकिन बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर था। ये कह लो कि उसका दिमाग पढ़ाई में लगता ही नहीं था। पिता ने पूछा, बेटा मैं हर तरफ से खुश हूँ, लेकिन तुम्हारा दुख मुझे खाता रहता है। बेटे ने कहा कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे आप किसी और काम में डाल दो। पिता ने पूछा, तुम क्या काम करना चाहते हो? बेटे ने कहा, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मालिक बनकर काम करना है, नौकर बनकर नहीं। और इतना पैसा आपके पास है नहीं। तब पिता ने कहा, मैं तुम्हें मालिक की कुर्सी पर पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी का 1 साल मुझे देना पड़ेगा। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। बच्चे ने मान लिया। उन्होंने उसे अपने दोस्त के यहाँ मैकेनिक के काम पर रखवा दिया। मालिक बहुत ही कर्कश था, लेकिन बेटे को पिता का कहना मानना था। ऐसी उनकी डील थी। नौकर आए व गए, लेकिन बच्चे ने काम दिल लगा कर किया। ना ही छोड़ने का सोचा, ना ही उसने अपना ध्यान को भटकाया। बच्चे ने अपना 100% उस काम को दिया। साल भर हो गया, मालिक बीमार हो गया। उसको एक साइड उसकी लकवे से खराब हो गई। बच्चे ने फिर भी साथ न छोड़ा। उसने बड़ी लगन और निष्ठा के साथ मालिक का साथ दिया। रोज़ उन्हें घर से लाना और रोज़ उन्हें उसी गद्दी पर बिठाना, ये उसका खुद का काम बन गया। जहाँ तक कि खाना खिलाने का काम भी मालिक का यही लड़का करता था। मालिक का विश्वास बैठ गया। लड़के ने मालिक को और भी संभाला और उसके घर को भी संभाला। एक बार पिता दोस्त से मिलने गए। दोस्त ने कहा कि मेरा बिजनेस इस बच्चे के बिना नहीं चल सकता, लेकिन मैं इसे मालिक भी नहीं बना सकता जब तक कि इसका मेरे साथ कोई रिश्ता ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि यह मेरी बेटी से शादी कर ले तो मैं इसे पूरा कंट्रोल दे दूँ। पिता खुश हो गए। उन्होंने अपने लड़के की शादी उस दोस्त की बेटी से करवा दी और बेटे को मालिक का दर्जा मिला। तो दोस्तों, आपने देखा ज़िंदगी में सफलता बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह ज़रूरी भी नहीं है कि आपने जितनी डिग्रियां ली हैं उसी से सफलता मिले। हर कोई पढ़ाई में अव्वल नहीं हो सकता, लेकिन दृढ़ निश्चय के आगे भी कोई नहीं टिक सकता। जिस काम में आप अपना 100% ईमानदारी के साथ देंगे, कुदरत वहीं पे आपका साथ देने लग जाएगा। आप जो सपना पूरा करना चाहते हैं, केवल उसी राह को पकड़ें। उसमें से सारी बेकार की बातों को छोड़ दें। नेगेटिविटी से कुछ नहीं हो सकता, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। यूनिवर्स कहता है, आप सोचो तो सही, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। हर बच्चा परफेक्ट नहीं है, बस आपको अपना गोल क्लियर करना है। जो आप चाहते हैं उसी के बारे में सोचना है, बल्कि उसी के लिए काम भी करना है। फ़र्क केवल इतना है, जब आप सोचने लग जाते हैं तो आप वैसा ही करने लग जाते हैं।
जब एक एक्टर को कहा जाता है कि वह उसे एक रोल प्ले करना है तो वह उस रोल में ना केवल घुस जाता है, उसको जीने भी लग जाता है। वह उस रोल को इतने अच्छे से जीता है कि उसको एक्टिंग करना भूल जाता है, वह सच्चाई बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा अभिनय करते हैं और कुछ कम। इतना वीडियो सुनने के बाद कुछ थोड़ा लंबा तो हो गया, पर आपको ये समझ आ गया होगा कि सफलता पाने का क्या सूत्र है। अपने को समय सारणी में डालना भी बहुत ज़रूरी है। यह सब सुनने में शायद आपको कठिन लगे, लेकिन इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। अगर आपका टारगेट क्लियर है, यह तो सफलता को पकड़ के रखने के लिए सब छोटे छोटे सूत्र हैं। जैसे कि एक मकान को बनाने के लिए आपको नींव डालनी पड़ती है, उसी तरह सफलता को पाने के लिए भी नींव डालना ज़रूरी है। जितना ऊंचा मकान होगा उतनी ही गहरी नींव होगी। तो आप भी समझ जाइए, जितनी ऊंची उड़ान आपने रखनी है उतनी गहरी नींव आपकी भी होनी चाहिए। अगर नींव गहरी ना हुई तो मकान भी कमज़ोर हो सकता है और आपकी सफलता भी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए आपकी सफलता की नींव आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। आपने कभी भी अपने माता पिता या रिश्तेदारी के लिए सफल नहीं होना है। यह पूंजी आपकी अपनी है। इस पूंजी को बढ़ा लिया तो बैकअप की तरह आप ज़िंदगी में आपके साथ चलने लग जाती है। आप पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि बैकअप आपको कॉन्फिडेंस देता है। एजुकेशन आपको जॉब के लिए तैयार करती है, लेकिन जॉब होना ही सफलता नहीं है। इसके कई पहलू और भी हैं। मानसिक शांति, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब में ही सेटिस्फैक्शन ढूंढें, आप जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं। ऐसा काम करें जिससे आप दूसरों को नौकरी दें। जॉब सीकर ना बन के आप जॉब क्रिएटर बनो, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो माँ बाप का पल्ला छोड़ दें। सोचें अपने दिमाग से, पेरेंटल प्रेशर में काम ना करें। हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ और हो और आपकी राह कोई और यह भी हो सकता है आप दोनों की सोच एक ही हो। तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आगे बढ़ें, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का प्रयोग करें। कई बार ऐसे होता है, बच्चे अपना गोल सेलेक्ट करने में गलती कर देते हैं। वे एक दूसरे को देखकर गोल सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर यूँ कह लो कि उनको करेक्ट गाइडेंस ही नहीं मिलती। वह फिक्स में होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि क्या गोल सेलेक्ट करें। और गोल सिलेक्शन बहुत सारी बातों पर भी निर्भर करता है। आपके घर की फाइनेंशियल स्थिति, टाइम पीरियड, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स और बहुत सी छोटी छोटी डिटेल हैं जिसे लेकर बच्चों को साथ चलना चाहिए। अपना पूरा होमवर्क करें। छोटी से छोटी डिटेल के बारे में माइन्यूटली पता करें। इसमें माँ बाप का सहयोग होना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने किसी ऐसे सब्जेक्ट में पढ़ाई कर ली जिसके लिए आपके शहर में जॉब प्रॉस्पेक्ट्स ही बहुत कम है और घर वाले आपको बाहर भेजना नहीं चाहते। फिर शुरू हो गया ना माँ बाप पर ब्लेम गेम। इसलिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है, पूरी नॉलेज भी होना ज़रूरी है। कौन सी यूनिवर्सिटी से कोर्स करना है यह भी बहुत ज़रूरी है। आपको अपने बारे में कुछ भी डिसाइड करना है तो उससे पहले छोटी से छोटी डिटेल को पता करें। यह कोई डीमोटिवेशन का मुद्दा नहीं है, ये सेलेक्टिव सिलेक्शन है। ये नॉलेज आपको आगे प्रोसीड करने में मदद देगी। आधी अधूरी नॉलेज के साथ आगे नहीं बढ़ें। कैरियर काउंसलर से भी मदद ले सकते हैं। अगर प्लानिंग ऑर्गेनाइज्ड होगी तो एग्जीक्यूशन भी इजी हो जाएगा। ज़्यादातर सक्सेसफुल उसे ही कहा जाता है जो अच्छा कमाता है। पैसे के बिना लाइफ बिल्कुल अधूरी है। अच्छी सैलरी उड़ान के पंख मजबूत करती है। जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो टारगेट और भी हो जाते हैं। सैलरी और सीट दोनों अपना मायने रखने लग जाती है। ज़रूरी है कि ज़िंदगी में पहले अपने को पैसे से सिक्योर किया जाए। पैसा आना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। पैसे से पैसा बनाना भी एक टेक्निक है। मनी सेव्ड इज़ ऑल्सो मनी अर्नड। अपने आसपास झांकिए, कुछ नया करने की कोशिश करें, लेकिन पहले अपने को सिक्योर और अपना बैकअप लेना होगा। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी टारगेट बदल देते हैं। वो केवल स्विच करते रहते हैं। एक जगह थोड़ी असफलता मिली तो दूसरी जगह भाग गए। बहुत जल्दी में फैसले कभी मत लो। अपनी गलतियों को देखो, उस पर थोड़ा समय लगाओ, नहीं तो अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लिटरेसी और एजुकेशन में फ़र्क होता है। एजुकेशन एक कंप्लीट पैकेज है, लिटरेसी एक पार्ट है। आपको एजुकेशन लेनी है, लिटरेट नहीं होना। केवल ब्रेन का केवल 10% हिस्सा इस्तेमाल मत करो।
90% भी करो। कई बार देखने में आता है सफलता उस समय तो मिल गई, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है। जब सफलता हाथ लग जाती है तो आदतें बहुत सी बदलने लग जाती है। सफलता की चकाचौंध आपको अंधा कर देती है। ड्रग्स, अल्कोहल, फ्रेंड्स आपका पीछा करने लग जाते हैं। उस समय यदि आपने अपने को संभाल लिया तो ठीक, वरना अंत तो आप रोज ही देखते हैं। इतने सारे वीडियो अपलोड होते हैं कुछ नई नई समस्याओं के साथ। आप भी अपनी लाइफ के साथ बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते चले जाते हैं, फंस जाते हैं उस माया जाल में। खुद पर भरोसा करो, अच्छा सलाहकार लो, खुद से रेस लगाओ, किसी और से नहीं। इस रेस में जब आप जीतते हैं तो जीत का मज़ा कुछ और ही होता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आप में खुद आती है, दूसरे में नहीं। आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, आप प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। आप अपने में गलतियां ढूंढते हैं और उसे इम्प्रूव करते हैं। ग्रोथ आपकी होती है। इसलिए एक बहुत अच्छा सक्सेस मंत्र है कि अपने को चैलेंज करना। आप अपने को चैलेंज करते हैं कि अभी मैं 5वीं सीढ़ी पे हूँ सक्सेस की, अब मैं 7वीं सीढ़ी पे जाऊँगा। आप ना तो गिर रहे हैं और ना ही डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही एक कंप्लीट पैकेज बन जाते हैं। अपनी सोच को कितनी भी उड़ान दे सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। मानसिक बैलेंस भी बना रहता है। महत्वपूर्ण बात है कि सक्सेस अपनों के साथ मिलकर ही खुशी देती है, नहीं तो उसका अर्थ नहीं रहता। रिश्तों की वैल्यू करना सीखें। क्या आप अकेले खुश रह सकते हैं? सोचिए, पूछिए अपने आप से। रिश्ते भी आपके सुख और दुख में आपके साथ हैं। आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस तो देखा ही होगा। आजकल हर फील्ड में उसका नाम लिया जाता है। जब वह सक्सेसफुल हुआ तो रिश्ते छोड़ दिए, या यूँ कह लीजिए कि छूट गए। कागजी रिश्तों में वह जीता रहा, वह खुश होता रहा। घर वाले बात करने को तरसते रहे, लेकिन इन कागजी रिश्तों का क्या। जब तक जिंदा था साथ थे, उसके बाद तो केवल अपने ही दुनिया में शोर मचा मचा के इंसाफ मांग रहे हैं। इसलिए खुशियाँ अपनों के साथ मनाएं, उनसे सही सलाह लें। दोस्त सही सलाहकार भी हो सकते हैं, लेकिन अपनों का साथ भी बहुत ज़रूरी है। अपने स्वभाव को विनम्र रखना सफलता की बड़ी पूंजी है। विनम्रता आपको झुकाती नहीं है, आपके लिए आशीर्वाद होती है। केवल अपने बारे में ही नहीं सोचें, दूसरे के बारे में भी सोचो। आप खुद ब खुद परिवर्तन की राह पे होंगे। इस वीडियो को पूरा सुने। थोड़ी लंबी हो गई है, पर सक्सेस का मूल मंत्र सारा इसी के अंदर छुपा है। अब शरीर की कुछ बात करें। एक्सरसाइज करना आपके मेंटल पावर को बूस्ट करता है। आपके दिमाग की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, जो कि आपकी बॉडी के साथ मूवमेंट करता है। ब्रेन को भी कोई एक्सरसाइज चाहिए। आप सोचें, आप सिर्फ शरीर के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप मेमोरी पावर को भी बढ़ा रहे हैं, तो आपका भी मन करेगा एक्सरसाइज करने को। एक्सरसाइज से ब्रेन में ब्लड पहुंचता है, जो उसे एक्टिव करता है। ब्लड ब्रेन के लिए बूस्टिंग का काम करता है। याद रखें कि ब्रेन कोई टाटा की गाड़ी का मॉडल नहीं है। हर इंसान के ब्रेन की तारें अलग अलग होती हैं। हर इंसान एक सा रिएक्ट नहीं करता है। हर ब्रेन का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। अगर आप सक्सेसफुल होने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस भी कीजिए। यदि मान लो आपको स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देनी है और आपको ऑडिटोरियम में देनी है, तो आप खाली ऑडिटोरियम में उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि सेम कंडीशंस रहें और आप उससे फेमिलियर हो जाएं। और वो भी आप अच्छी नींद लेने के बाद ऐसा करें। नींद आपकी बॉडी को चार्ज करता है। जैसे मोबाइल की बैटरी ड्रेन होती है, वैसे आपकी बॉडी भी थकती है, उसे एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। थिंक डीपली। कुछ भी सोचना है तो गहराई में जाएं। सुपरफिशियल तरीके से मत सोचें। उसके बारे में पूरी जानकारी अपने ब्रेन में भरें। वह एनालाइज करेगा, फिर काम करेगा। कहते हैं ना कि अपने मन की सुनो। मन क्या होता है? दिमाग ही तो है। कुछ पुरानों से सीख लें और कुछ नए तरीके लगाएं। शुक्र करो यूनिवर्स ने आपको एक इंस्ट्रूमेंट ब्रेन दिया है। मान लो आप इसके बिना होते तो क्या करते? प्लानिंग, आइडियाज़, गोल सब अलग अलग तरह से होते हैं, और उसकी आपको पावर का पता होना चाहिए। उसका इस्तेमाल करें। एक पावर हाउस की तरह होता है ब्रेन आपका। सप्लाई आपको कहाँ से आनी है ये आपको पता होना चाहिए। जब घर में बिजली चली जाती है तो आप फ़ोन करते हैं पावर हाउस पे। वैसे ही आपका ब्रेन है, फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ पावर।
उसकी वायरिंग को आपको समझना होगा, सॉल्यूशंस पे जोर देना होगा, प्रॉब्लम्स पे नहीं। बॉडी को कार की तरह लो तो अपनी वायरिंग को आप थोड़ा थोड़ा समझने लग जाओगे, कहाँ से टाइट करना है, कहाँ से लूज़ करना है, सब सोच समझ के चलो। कुछ भी काम नहीं आने वाला, इसलिए अपने ब्रेन को बहुत संभाल के इस्तेमाल करो। नॉलेज, लर्निंग, ट्रेनिंग सब कुछ इसमें डालो। दूसरों के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करो, स्किल्स को यूज़ करो। ग्रोथ आपके पास अपने आप आती जाएगी। कोई काम मुश्किल लग रहा है तो उस प्रॉब्लम को वहीं छोड़ दो, सलूशन सोचो। जिसके बारे में सोचोगे वही बढ़ जाएगा, उसका दायरा और बढ़ जाएगा। आप इंजॉय करेंगे सक्सेस को। यदि फोकस प्रॉब्लम पे होगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, अगर सलूशन पे होगा तो सलूशन ही बढ़ जाएगा। आपके पास बहुत सारे तरीके खुलने लग जाएंगे, आपका विजन बढ़ेगा। स्ट्रैटेजी अपनाओ, सब प्लानिंग करो और अपने गोल को अचीव करो। सॉल्यूशंस पर ध्यान देकर बाउंस बैक करो। आपको बाउंस बैक करना है। अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। अपना कॉन्फिडेंस, करेज, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी सब कुछ इस्तेमाल करो, लेकिन गोल अचीव करो। अगर आप सोचते हैं आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, कोई बात नहीं है, आपके पास माइंड तो है। अपने रिसोर्सेज को ढूंढना आपका काम है, ढूंढो। अचीवमेंट पर जोर दो। फैसले गलत भी हो सकते हैं, इंसान कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि फेलियर से आप उभर ना पाए। अपने को रिसोर्सफुल बनाओ, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करो। सलूशन भी लोगों की तरह ही आपके पीछे पीछे चलने लग जाएंगे। करके देखो। अपने मोटिवेशन पे ध्यान दो। आपको रोज़ सुबह उठ के 30 सेकंड्स का टाइम अपने को मोटिवेट करने को लगाना है। आपका एक्शन प्लान, स्ट्रैटेजी सब सेट हो जाना चाहिए। यदि आप अपने को चार्ज नहीं करेंगे तो आप काम नहीं कर सकते। मोटिवेट करो, मोटिवेट करो। मैं बार बार कह रही हूँ, अपने को रोज़ सुबह मोटिवेट करो। कुछ सेकंड्स अपने गोल के बारे में ज़रूर दो, क्योंकि यदि आप मोटिवेट नहीं होंगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जो भी बन पड़े वो करो। अपने को मोटिवेट नहीं करोगे तो झुक जाओगे। रोज़ रोज़ अपने को चार्ज करना है। हालात के आगे घुटने टेकने का कोई मतलब नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा ही सोचिए। एक ख्याल आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल कर देगा, क्या ज़रूरी नहीं है ये ख्याल? अब सोचिए कि आपकी इतनी जागरूकता के बाद भी आपसे गलती हो गई तो क्या ज़िंदगी रुक जाएगी? गलतियों से सीखें। वह रोज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। वो सिखाने के लिए ही गलतियाँ होती हैं। आपके रिफ्लेक्स, एक्शन, बिलीफ, ड्रीम्स सब इससे जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसके आगे घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है गलतियों के आगे। हमारे घरों का सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, कैमरे लग रहे हैं जगह जगह, बल्ब लग रहे हैं। टू कैच द थीफ, आपने अपना थीफ पकड़ना है। अपनी गलती को पकड़ो सजग होकर। यदि आप अपनी गलती को पकड़ लेंगे तो दोबारा होने के चांस बिल्कुल नहीं हो सकते, और यदि हो भी गए तो भी हताश मत हो। सक्सेस की चाबी आपके हाथ में है। सोचें, मैं ये गलती दोबारा नहीं होने दूंगा। माइन्यूटली उस पर रिसर्च करें। ज़िंदगी में रुकने की ज़रूरत नहीं है, स्टक मत होइए। शायद आपने रिले रेस को सुना होगा। आप चैलेंज लें ज़िंदगी में। मत सोचें कि दुनिया क्या कहेगी अगर आप हार गए तो। वह तो सीख लेगी आपसे, आपको आपका मेंटर बनाएगी यदि आप जीत गए तो। और आपने जीतना ही है, रिज़ल्ट्स आपने लाने ही हैं। यदि आप ज़िंदगी में फेल नहीं होगे तो मतलब आपने ज़िंदगी में रिस्क ही नहीं लिया और सेफ गेम खेल रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं है जिसने फेलियर को फेस नहीं किया है। फेस करो अपने फेलियर को, उठो, बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। टारगेट को स्मार्टली भी अचीव किया जा सकता है। आपका स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम को कभी प्रॉब्लम मत सोचो ये तो चैलेंज है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानो। बहुत सारे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी। सही कैरियर का चयन करें। आप एक अच्छे ब्लॉगर भी हो सकते हैं, एक अच्छे कलाकार, एक राइटर, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि यह बात आपको नहीं पता है कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। आप डरते हैं फेलियर से,
इसलिए इम्पॉसिबल को ज़िंदगी में से निकाल दो। अगर आई एम हम काट देते हैं तब पॉसिबल हो जाता है। फियर ऑफ फेलियर को दिमाग से निकालो। फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर है, आपके साथ साथ चलता रहता है जब तक कि आप उसे हटाते नहीं हैं। आइडियाज़ लो, प्लान करो, एक्शन करो। फेलियर की सीढ़ी चढ़ते हुए सक्सेस की तरफ पहुंचो। बहुत मज़ा आएगा, करके देखो। अगर फेलियर को फेस नहीं करोगे तो यकीन मानो आप अपने ड्रीम्स को कभी फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। आप सक्सेस की खुशी को तभी महसूस कर सकते हैं जब आपने 1-2 बार फेलियर का सामना किया हो। अच्छा प्लानिंग करो, अपने सपनों को पूरा करो, ऐसा सोचो। हर एक को प्लेट में रख के सक्सेस नहीं मिलती है, उसे हासिल करनी पड़ती है। वो बहुत कम लोग हैं जिन्हें सब कुछ प्लेट में रख के मिलता है, लेकिन आपको हासिल करना है और उसे आप हासिल करके ही रहेंगे। अपने पर ट्रस्ट करो, अपने पर भरोसा करो, सोचो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिव सोचो, अपने फ्रेंड्स को जानो, अपने एनिमीज़ को जानो, अपना 100% हर जगह दो, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सक्सेस के ऐप को डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में, देखो सक्सेस आपके पास आने लग जाएगी। जो चीज़ आप डाउनलोड करेंगे आपके पास वो अपने आप ही आने लग जाएगी। ज़िंदगी अकेले नहीं जी जा सकती, बहुत से लोग उसमें साथ जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार आपने कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को साथ लेते हुए सक्सेस हासिल करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। सक्सेस को एक कंप्लीट पैकेज की तरह लो। आपकी ज़िंदगी औरों के साथ भी जुड़ी हुई है, वो लोग आप पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। यह एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। जब आप सक्सेस को जीने लग जाते हैं तो हवा में सक्सेस की महक आती है। आपकी सराउंडिंग्स भी उस स्टेज में शिक्षा लेने लग जाती है। एक बार यह सक्सेस मंत्र जान लिया तो आप प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। इसलिए अपने आप को जानो और पहचानो, अपनी स्ट्रैटेजी को बदल कर देखो। हो सकता है आपके साथ सफलता उड़ान भरने लग जाए। एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहती हूँ। एक बच्चा था, बहुत मेहनती, लेकिन हमेशा चैप्टर को समझ के पढ़ना चाहता था। नंबर उसके कम ही आए। क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक याद करने वाले होते हैं, या यूँ कह लो रटने वाले होते हैं, और कुछ समझने वाले। आपको दोनों तरीक़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। याद किए हुए टॉपिक कई बार बाद में भूल जाते हैं, लेकिन आपको अपनी दोनों तरह की मेमोरी का प्रयोग करना है। टाइम को देख के काम करना है। हर टॉपिक को समझना कई बार मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक्ट स्मार्टली। टाइम का इस्तेमाल करें, ये बेकार करने के लिए नहीं है। एक चैप्टर के छोटे छोटे नोट्स बनाओ। कलर्स का प्रयोग करो, ताकि कलर्स आपको अटेंशन देते हैं। कलर आपके दिमाग में एक छाप छोड़ते हैं। फोकस, कंसंट्रेशन और रिवीजन का एक मील प्लान करो। जैसे खाने के लिए जब आप खाने जाते हैं तो सारी तरह के तत्व देखते हैं, इसी तरह अपने लिए भी एक स्टडी का मील प्लान करो। अपने दोस्तों से सलाह लो, उनके भी कांटेक्ट में रहो, ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे वो अपनी स्टडीज़ को प्लान कर रहे हैं। आपको अपने गोल से नहीं भटकना है, आपको दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपने अपने तरीके से पढ़ाई करनी है। हो सकता है दूसरा किसी और तरीके से पढ़ाई कर रहा हो। अगर आपका गोल और टारगेट बिल्कुल क्लियर है तो मेथड भी वही अपनाओ जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आए। अगर कोई मेथड आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है तो आप उसे चेंज कर लें। मेक 2 प्लान्स, प्लान ए और प्लान बी। अगर पिछली बार प्लान ए प्लान किया था और वो आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो प्लान बी को ट्राई करो, शायद आप इसमें सक्सेसफुल हो जाए। देखो कौन सा आपके लिए ठीक है। जब आप अपने कपड़े खुद सेलेक्ट करते हैं, किसी दूसरे की सिलेक्शन से नहीं पहनते हैं, तो स्टडीज़ के लिए दूसरों के तरीके क्यों अपनाएं? केवल सुनिए, दूसरों की बातें सिर्फ सुनिए, इम्प्लीमेंट वही कीजिए जो आपके लिए ठीक है। इसकी सिलेक्शन भी आप ही ने करनी है। सेलेक्टिव बनिए अपनी ज़िंदगी में, अपने पर ट्रस्ट कीजिए, अपने को बूस्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए रोज़। वीडियो को और लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ आपके सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपने मेरे वीडियो को पूरा अंत तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।